छपरा से हरियाणा गए थे। वहाँ पे हम लोग का एक कैंप चला था 1 वीक का NIC कैंप, जिसमें मैंने कंपटीशन चला था प्रधानमंत्री पद पे, और उसके बाद रस्साकशी, ये पोस्टर, स्लोगन, ऐसे अनेकों का कंपटीशन जिसमें मैंने बढ़ चढ़ के अपना भाग लिया और मैं उसमें विजय प्राप्त हुई। तालियां भाई तालियां। और बिहार से सिर्फ मैं ही मतलब वहाँ पे जाकर फर्स्ट आई हूँ। हरियाणा में अपने पंचायत का, प्रखंड का, जिला का, राज्य का नाम रोशन की है। बहुत खुश हैं हम। ताली बजाइए भाई। तो उसको भाई आपसे प्रार्थना है कि उसको पढ़ाएं। हाँ, लड़की है तो आप गार्जियन है तो उस पर नजर आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज और इस वक्त है मैरवा प्रखंड के बड़का माझा के गांव में, जहां बड़का माझा के मुखिया सुजीत उपाध्याय जी हैं। इनके गांव से एक लड़की आई है, बहुत बड़का माझा। इस बड़का माझा की लड़की है, ये एक बेटी है जो अपने बाप का, अपने गांव का, इस मुखिया का और सिवान जिले का, बल्कि ये कह दें बिहार लेवल का, इस लड़की को हम सैल्यूट करते हैं कि इस लड़की ने बिहार लेवल पे जा करके अपना नाम रोशन कर दिया है। बिहार लेवल पे जा करके अपने नाम को, अपने प्रखंड को, अपने जिला को नाम रोशन की है। उस लड़की से मिलेंगे और बताएंगे। अभी हाल ही फिलहाल मैंने एक न्यूज़ कवरेज किया, आप देखिएगा वीडियो के माध्यम से। एक वो बेटी है जो अपने माँ बाप को मार करके हिस्सा कायम करती है, और ये बेटी है जो बिहार लेवल पे जाके अपने पिता, अपने मुखिया, अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने शहर और बिहार लेवल पे नाम करती है। ये बेटी है। कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। कहीं ना कहीं सरकार इस पे बड़ा ही संज्ञान लिया होगा, तब ये नारा दिया होगा कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। ये है मेरी बेटी और इसको हम सैल्यूट करते हैं कि भैया अपने देश का नाम बहुत आगे जाओगी और रोशन करोगी। लेकिन जानेंगे इससे कि आखिर इसने किस स्टेट से जाया, कौन स्कूल में गई, कहाँ पर खेली, क्या इसको इनाम मिला। हालांकि इसमें पेपर में, हरियाणा के पेपर में आया हुआ है, बाकायदा हम जानेंगे। पहले तो मुखिया जी से बात करेंगे, क्योंकि मुखिया जी इस गांव के, क्योंकि इनके घर की ही लड़की है, इनके घर की लड़की है, इनके क्षेत्र की लड़की है और इनके बगल की लड़की है। क्या कहेंगे सर? आज आपको तो गर्व आनंदित करनी चाहिए कि एक बड़का माझा की लड़की उठ करके बिहार लेवल पे नाम रोशन कर रही है। धन्यवाद जो आप हमारे गांव में आज आ करके और समय दे रही हैं और ये न्यूज इकट्ठा कर रही हैं। आज हम बड़ी खुश हैं, और हम नहीं, हमारे जितने सहयोगी लोग हैं, जो भी लोग अभी तक जान पाए हैं, सभी लोग खुश हैं कि हमारे गांव का नाम बहुत ऊंचा होने वाला है, जिसमें हमारे ही अगल बगल के जो लड़की है बहुत सुंदर तरीके से और बहुत माने मेहनत से आगे बढ़ी है। और स्टेट का तो छोड़िए, बिहार लेवल पे इस लड़की ने नाम रोशन किया है। इस पे सरकार को गर्व आनंदित करना चाहिए, जो गोल्ड मेडल लेकर के आती हैं, अपने पिता, अपने मुखिया, अपने क्षेत्र, अपने राज्य का नाम रोशन करती है। ऐसे बेटी को एक बार नहीं 100 बार सलाम है, प्रणाम है। जो मुखिया जी इस समय गर्व कर रहे हैं, इनका सीना जो है खुशी से एकदम फूले नहीं समा रहा है कि ये कितने खुश हैं। क्योंकि छोटा शहर एक आता है, जिला सिवान जिले का एक छोटा सा शहर आता है, गाँव आता है बड़का माझा, वहां से ये लड़की आगे क्या होना चाहिए इसके लिए? आगे हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये स्वस्थ रहे और दिन दुना रात चौगुना इसकी तरक्की हो, और उस तरक्की में हम जितना सहयोग करना होगा हम करेंगे। चलिए, मुखिया जी ने कहा कि हम सहयोग करेंगे। अगर ये चाहती है आगे बढ़ने के लिए, तो उन माँ बाप के लिए क्या कहिएगा जो कहीं ना कहीं कदम लड़खड़ाते हैं कि नहीं, हमारी बेटी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, उसको घर में रहना चाहिए, उसको चूल्हा चौका करना चाहिए, पढ़ाई 10 तक कैसे भी करके पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि अब क्या करेगी। इनके माता पिता को भी हम धन्यवाद देंगे कि इन्होंने समाज के रीति कुरीति को देखते हुए भी अपने आप को संयम रखे और अपने लड़की को आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत बढ़ाए और साथ दिए और लड़की को बढ़ाए भी।
माँ बाप वो जो होते हैं, क्योंकि बेटा को तो खुला छोड़ देते हैं, भैया जितना पढ़ना है पढ़ो, तुमको जहाँ जाना है जाओ। लेकिन वही बेटी अगर आगे पढ़ना चाहे, आगे बढ़ना चाहे, समाज में जाना चाहे, नाम रोशन करना चाहे, तो कहीं कहीं ना कहते हैं कि घर में रहो। उस माँ बाप के लिए क्या कहेंगे? नहीं, इस तरह का सोच अब नहीं रखना है। जो लड़की पढ़ना चाहती है और पढ़ाने की, कहीं जाने आने की जो भी सुविधा है आप दे सकते हैं, उसको दीजिए। और बेटी को भी उस विश्वास पे कायम रखना होगा, क्योंकि माँ बाप जिस विश्वास के साथ में उसको समाज में भेज रहे हैं काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं उस बेटी के लिए भी अपने माँ बाप का विश्वास कायम रखना होगा, क्योंकि जिस पढ़ाई के लिए वो जा रही है, जिस क्षेत्र में जा रही है, अपने आप को सुरक्षित रखे और अपने लक्ष्य को सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान दे और आगे बढ़े। जी बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। और उस लड़की पर पूरा गांव का भी गर्व होना चाहिए। जो लड़की पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, तो पूरे गांव से भी हम अपील करें कि जहां पर भी आप हो, जिस समय भी हो, हमेशा उस लड़की का सुरक्षा का ध्यान दिया जाए। चलिए परिचय बता दीजिए। जी, मैं सुजीत पद्या, मुखिया पति, ग्राम पंचायत राजबड़ा कमाजा। जी बाबू, थोड़ा सा आगे आए आप। आपका वेलकम है हमारे हकीकत न्यूज़ में, और आपको खूब सारी बधाई हो कि आपने बिहार लेवल पे काम करके इस गांव का, इस जिले का नाम रोशन किया है। तो सबसे सबसे बधाई आपको। थैंक यू। क्या बताइए, किस चीज़ में आपने मेडल जीता है, आपको पुरस्कार मिला है, आप किस कॉलेज में पढ़ती थी, ये सब कुछ जरा बताइए। मेरा नाम रिया कुमारी है, मैं विद्यावन महिला कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। और जैसे हम लोग का एक एनएसएस कैंप चलता है सिवान में एनएसएस कैंप चलता है, राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसमें मैं 2 साल से काम कर रही हूँ। अब मेरा बहुत अच्छा इसमें एक्सपीरियंस रहा, जिसकी वजह से मुझे मेरा सिलेक्शन हुआ राष्ट्रीय ये एनआईसी कैंप हरियाणा, जिसमें 17 स्टेट के बच्चे आए। उसमें मैं भी गई थी, मेरे बिहार से 6 बच्चे गए थे वहाँ पे। कौन कौन कहाँ कहाँ का था? डीएवी पीजी कॉलेज सिवान से अंजलि कुमारी, कमला राय से प्रिंस कुमार, गोपेश्वर कॉलेज से आयुष पांडे, और एक राजेंद्र कॉलेज छपरा से परवीन, एक का तो पता नहीं नाम, मनीषा था। ये हम 6 बच्चे जेपी यूनिवर्सिटी। तो इसमें मेरा सबसे बड़ा योगदान मेरे माता पिता का रहा कि मुझे आगे जाने की अनुमति दी, और मेरे गुरुजनों का, क्योंकि हर समय पे मेरा साथ मेरे माता पिता और मेरे गुरुजन ने दिया है। फिर से तालियां उस गुरु के लिए और उस माता पिता के लिए कि जो इनका साथ दिए, तभी ये कहीं ना कहीं कदम से कदम बढ़ा कर चले और उनके विश्वास को इन्होंने कायम रखा। और इस प्रकार से जब माता पिता इन पे विश्वास किए तो इन्होंने उस विश्वास को तोड़ा नहीं, उस भरोसे को तोड़ा नहीं, क्योंकि उस पे कायम रहे। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है कि जो माता पिता अपने बच्चों पे भरोसा करते हैं और वही बच्चा जो अपने उस भरोसे को कायम करके आगे बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है। अगर वही शर्म से अगर सर नीचे कर दे तो फिर उसका कदम वहीं से काट दिया जाता है और घर में बंद करके रख दिया जाता है। तो उन बच्चों के लिए कि आप माँ बाप के विश्वास को कायम रखिए और आगे बढ़िए, अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। जी आगे बताइए। तो वहाँ पे जब मैं फर्स्ट आई तो वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर ने मुझे गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया। आईएएस अफसर यशपाल यादव जी ने बैच से मुझे सम्मानित किया। थोड़ा सा देखिए, मुखिया जी अपने तरफ से सम्मानित कर रहे हैं इस लड़की को, क्योंकि इन्होंने मुखिया जी के विश्वास को कायम रखा है और अपने पिता को विश्वास को कायम रखा है। और ये देते हुए और इन चेहरों को मुस्कुराते हुए देख सकते हैं कहीं ना कहीं किस प्रकार से इनमें खुशी की लहर दौड़ रही है। और इनका आशीर्वाद, मुखिया जी सुजीत उपाध्याय का आशीर्वाद इस बेटी पे है कि इनके तरफ से जो भी सहयोग होगा हमेशा ये करते रहेंगे और इसका साथ देते रहेंगे और कदम से कदम मिला करके इसके साथ चलने का काम करेंगे। देख तो आपने किसको बधाई दिया? ये सारी जो जीत आपने मेडल जीता है, जो आपको पुरस्कार मिला है, इसका श्रेय किसको देंगे आप? पहले तो मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे जाने की आज्ञा दी, और दूसरे मेरे गुरुजन जिन्होंने मुझे सेलेक्ट किया कि आप बहुत अच्छा कर सकती हैं, आप बहुत अच्छी बेस्ट स्टूडेंट हैं, आप इसमें जाएंगी, बहुत आगे जाएंगी। तो इन लोगों का भरोसा तो मैं कभी तोड़ूंगी नहीं, क्योंकि इन्होंने बहुत भरोसे के साथ मुझे आगे बढ़ने की अपेक्षा की। बिहार लेवल से 6 लोग गए थे जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ। और कितने स्टेट से लोग आए थे?
17 स्टेट से, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, MP, UP, झारखंड और वो चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, असम, तो अदर 17 स्टेट से बच्चे आए थे वहाँ पे। जिसमें बिहार लेवल पे आपने इस जीत को हाँ, हासिल किया है जी। बहुत बहुत बधाई। इनका अपना नाम परिचय एक बार बता दें। मेरा नाम रिया कुमारी उपाध्याय, मैं बड़का माजा गांव से बिलोंग करती हूँ और मेरे पापा का नाम संतोष उपाध्याय, मेरी मम्मा का नाम संगीता पांडे। मुखिया जी के लिए क्या कहिएगा जो आपके साथ? वो मेरे चाचा जी है, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ कि मेरे साथ इतना सहयोग किए मेरा और मेरे साथ खड़े रहे। चलिए, कंधे से कंधा मिला करके काम किया है। और उस पिता से मिलेंगे। मेरे दादाजी का नाम पंडित श्री त्रिभुवन उपाध्याय है। कहते हैं कहीं ना कहीं पूर्वजों का आशीर्वाद जो होता है ना, कहीं ना कहीं प्राप्त होता है, तभी बच्चे जो होते हैं, जो खानदान है आगे बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं इनके दादाजी का भी आशीर्वाद रहा है, तभी इस प्रकार से इन्होंने उस लक्ष्य पे कायम रही हैं। क्या कहिएगा, आज आपको खुशी हो रही है, गर्व हो रहा है कि आप अपनी बेटी को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिए हैं, तो आपकी बेटी इस प्रकार से गोल्ड मेडल जीत करके लाई है और इस छोटे से गाँव का नाम रोशन की है। मैं बहुत खुश हूँ। रिया कुमारी मेरी बेटी है, उनको खूब खुश आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आगे बढ़े, अपना मनोकामना पूरा करे, जो बनना है वो बने। हमको लिखाई पढ़ाई कराना है, लिखाई पढ़ाई कराना है आगे। अच्छा, ये आपने जब पढ़ रही थी तो कुछ इनमें दिखाई नहीं दे रहा था कि नहीं इसको आगे नहीं बढ़ने देना है? नहीं बढ़ने देना है। ये लड़की चंचल है, इसको आगे बढ़ने देना है। ऐसा ही मेरे पापा मम्मी मुझे आगे बढ़ने की पूरी कि तुमको कुछ करना है, तुम जो करना चाहती हो वो करो, हमारे तरफ से तुम्हारे लिए पूरा सही हो गया। इनके विश्वास को कायम हाँ, रखा। ये मेरा लक्ष्य है कि मैं अपने माता पिता के विश्वास पे कायम रहूं। आगे आपको बढ़ना है, हाँ, मुझे कर्तव्य पद पे जाना है। जाना है। हाँ, 26 जनवरी। 26 जनवरी आने वाला है, उसका इंतजार कीजिए, क्योंकि इनको आगे बढ़ना है और ये आप भी साथ दीजिए। ये इस गांव के जितने सारे लोग होंगे वो साथ दे और इस बेटी को बढ़ावा दे कि आगे बढ़ के कहीं ना कहीं राज्य लेवल पे काम करे। राज्य तो राज, स्टेट लेवल पे जा कर के काम करे। ये सपना है, एकदम सपना है मेरा कि मेरी बेटी आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़े। चलिए, नाम बता दीजिए। मेरे बेटी का नाम है रिया कुमारी, पिता का नाम संतोष उपाध्याय, ग्राम पोस्ट बड़का माजा। कितना खुशी हो रहा है आपको? बहुत खुश है। बहुत खुश है ना? हाँ, खानागढ़ जिला देखिए, कहीं ना कहीं बाप आप यहाँ के अब जो लोग हैं, इस क्षेत्र के लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे थोड़ा सा। जी चाचा जी, क्या कहिएगा रिया के लिए? रिया कुमारी एक ऐसी लड़की है कि गांव को बहुत बड़ा नाम रोशन किया है। राज्य लेवल पे नाम की है, राज लेवल पर भी रोशन किया है। ये बहुत आसान बात नहीं है, ये बहुत कहीं एक आध को ऐसा मिलता है। 17 स्टेट से लोग गए स्टेट हैं। के जाने के बाद भी एक बिहार लेवल पर हमारे एक रिया कुमारी लड़की ने जो है झंडा फहरा दिया है। बहुत बड़ा ये बात है। बिहार का झंडा गाड़ हाँ, के आई है। बिहार का झंडा गाड़ कर आई है। अब बहुत हम लोग खुश हैं, इतना खुश हैं जी ये कहा नहीं जा सकता कितना हम लोग खुश हैं। कहते हैं ना कि बिहार में काबा, बिहार में कुछ बा, बिहार में काबा। ये लड़की ने दिखाया है कि बिहार में सब कुछ बा। उंगली उठाने वाले जान लो कि बिहार में क्या क्या है। अब उस बेटी से मिलेंगे, आप क्या कहेंगे? पास लेके आइए, क्या कहेंगी? रिया कुमारी इस बड़का माजा से जीत करके आई है बिहार लेवल पे, आप इनके कदम पे चलना चाहेंगी? हाँ आप ये कितने अपने माँ बाप को सपना साकार की है? हाँ, एकदम किए। आपको अच्छा लग रहा है? एकदम बहुत अच्छा। उनकी तरफ बनना चाहेंगी? यस। क्या नाम होगा? सुनीता कुमारी। कहाँ से है? बड़का मजा से। चलिए, ये भी ये लड़की है, क्योंकि रिया कुमारी जो है उनके कदम चिन्हों पे चलना चाहती हैं, आगे रोशन नाम करना चाहती है। आप? हम भी उनके ही जैसे चलेंगे। अच्छा, मतलब नाम कमाना है कहीं ना कहीं क्षेत्र कमाना में है जाकर। नाम। और माता पिता के विश्वास को कायम रखिएगा ना। कायम अगर रखेंगे। माँ बाप आप लोगों को पढ़ा रहा है तो सिर्फ पढ़ाई यानी कि लक्ष्य पे ध्यान दीजिएगा। जी। नाम? रिया कुमारी। चलिए, इन बेटियों से जाना कि ये लोग भी पढ़ते हैं और ऐसी खबरों के साथ बने रहिए। और ये वीडियो कैसा आपको लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उस माता पिता के लिए क्या कहेंगे और इस बेटी के लिए क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस बेटी को आशीर्वाद दीजिएगा ताकि आगे चल करके इस क्षेत्र का, इस ज़िले का नाम रोशन कर सके। तब तक बने रहिए। हकीकत न्यूज़ से अनु गुप्ता की रिपोर्ट, मैरवा।